अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की टेस्ट लिस्ट के बारे में कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में कौन कौन से लैब टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और उनकी लिस्ट को हम डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। डियर फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टेस्ट के बारे में जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आते हैं बात करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि इन बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के बारे में। तो चलिए हम हमारी टेस्ट लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो है 17 अल्फ़ा हाइड्रो ऑक्सी प्रोजेस्टेरोन टेस्ट। डियर फ्रेंड्स, ये हार्मोन हमारे कोर्टिसोल हार्मोन को बनाने में बहुत ही मदद मुहैया करता है। इसके बाद हमारे पास प्रोजेस्टेरोन टेस्ट आता है, एस्ट्राडायोल टेस्ट जो कि फ़ीमेल सेक्स हार्मोन है और ये टेस्ट एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन की टाइप है। टेस्टोस्टेरोन टेस्ट जो कि मेल सेक्स हार्मोन है और मेल्स के अंदर प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। फ्री टेस्टोस्टेरोन टेस्ट। डियर फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन अगर प्रोटीन से बाउंड नहीं होगा यानी फ्री कंडीशन में होगा तो हम कहेंगे कि ये फ्री टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और फ्री टेस्टोस्टेरोन टेस्ट। तो इसके बाद हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच आता है और बीटा एचसीजी टेस्ट आता है जो कि हमें बताता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। डियर फ्रेंड्स, ये एफएसएच, एलएच और बीटा एचसीजी ये तीनों टेस्ट को हम गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं और आगे जाके बहुत ज़्यादा हार्मोन्स की रिलीज़ भी करवाते हैं। बीटा एचसीजी हार्मोन कुछ अमाउंट में हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी रिलीज़ करती है और प्रेगनेंसी के दौरान ये हमारी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर से भी रिलीज़ होता है। इसके बाद हमारे पास ग्रोथ हार्मोन आता है जिसे हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। ACTH टेस्ट आता है जिसे हम एडर्नोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं जो कि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। प्रोलैक्टिन टेस्ट आता है। इसके बाद एंटी डायरेटिक हार्मोन टेस्ट आता है, ऑक्सीटोसिन टेस्ट, कोर्टिसोल टेस्ट, एल्डोस्टेरोन टेस्ट, एंड्रोस्टेनिडायोन टेस्ट, DHAE टेस्ट जिसे हम डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेनिडायोन भी कहते हैं। IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो कि हमारे हार्मोन जो कि लीवर से रिलीज़ होता है। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हमारी थायराइड की प्रोफाइल आती है जिसके अंदर T3 टेस्ट, T4 टेस्ट, TSH जिसे हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं, फ्री T3 टेस्ट एंड फ्री T4 टेस्ट आते हैं जो कि थायराइड फंक्शन टेस्ट कहलाते हैं और थायराइड की डिजीज़ को चेक करने के लिए डॉक्टर ये प्रोफाइल करवाते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारे पास टेस्ट आते हैं उनके अंदर इंसुलिन टेस्ट, गैस्ट्रिन टेस्ट, ग्लूकागोन टेस्ट, कैल्सिटोनिन टेस्ट एंड डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन टेस्ट जिसे हम DHT भी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास हमारी LFTs आती हैं यानी लीवर फंक्शन टेस्ट आता है जो कि ये बताता है कि हमारा लीवर काम कैसे कर रहा है और इसके अंदर कोई पैथोलॉजी तो नहीं है और डॉक्टर ये टेस्ट देखकर लिवर के डिजीज़ के बारे में डायग्नोस करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले और सबसे स्पेसिफिक टेस्ट आता है लिवर का वो है ALT जो कि इंजाइम है जिसका दूसरा नाम SGPT भी है और ये टेस्ट स्पेसिफिक होता है लिवर को देखने के लिए। अगर लिवर के अंदर सेल्स डैमेज हो रहे होंगे तो ALT का टेस्ट लाजमी इंक्रीज़ आएगा और ये मोर स्पेसिफिक टेस्ट है इन सब टेस्ट में से। इसके बाद जो टेस्ट आता है वो है AST का टेस्ट यानी जिसका दूसरा नाम SGOT भी है और इसके बाद हमारे पास अल्कलाइन फोस्फाटेज यानी ALP का टेस्ट आता है। डियर फ्रेंड्स, इसके दो आइसो एंजाइम होते हैं, एक बोन में होता है और एक लीवर के अंदर होता है। अगर बोन की डिजीज़ है तो तब भी ये इंक्रीज़ करेगा, अगर लीवर की डिजीज़ है तो तब भी इंक्रीज़ करेगा और हम इसे अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हम इनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं ALP की जो कि हमें ये बताती है कि इन आइसो एंजाइम बोन से है तो बोन की डिजीज़ होगी, अगर ये लीवर का है तो ये लीवर की डिजीज़ होगी। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास आता है 5 न्यूक्लियोटाइडेज टेस्ट, गामा GT टेस्ट जो कि अल्कोहलिक्स में इंक्रीज़ करता है, टोटल प्रोटीन टेस्ट, सीरम एल्बुमिन टेस्ट, सीरम ग्लोबुलिन टेस्ट जो कि हम कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रोटीन को माइनस करेंगे एल्बुमिन के साथ और हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो टेस्ट आता है,
टोटल बिलीरुबिन टेस्ट जो कि जॉन्डिस के अंदर इंक्रीज़ करता है। इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट बिलीरुबिन टेस्ट आता है और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन टेस्ट आता है। डियर फ्रेंड्स, ये वो LFTs के अंदर 12 टेस्ट आते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, आपके इंटरव्यू में भी और वाइवा के क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं। इसके बाद जो टेस्ट आते हैं उन्हें हम RFTs कहते हैं, यानी रेनल फंक्शन टेस्ट, जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारी किडनी फंक्शन कितना कर रहे हैं। और ये हमारे डिजीज़ जिस तरह के एक्यूट किडनी डिजीज़ और क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिसे हम CKD कहते हैं, और डायलिसिस और रेनल ट्रांसप्लांट, इन सब चीज़ों के लिए हम RFTs को देखते हैं और डॉक्टर इनसे अंदाज़ा लगाता है कि पेशेंट का स्टेटस किडनी का कैसा है। इसके अंदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आता है सबसे पहले वो है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट, जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे ऊपर होगी तो इसका मतलब है कि किडनी के अंदर कोई पैथोलॉजी है। इसके बाद सीरम यूरिया टेस्ट, बन टेस्ट यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन रेशियो टेस्ट, यूरिन प्रोटीन टेस्ट, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट एंड इनोलिन क्लियरेंस टेस्ट। डियर फ्रेंड्स, ये तीनों क्लियरेंस के टेस्ट हैं जो कि GFR टेस्ट के अंदर आते हैं। यानी हम हमारे यूरिन में जो टेस्ट करते हैं GFR का फंक्शन देखने के लिए, वो हम यही 3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास यूरिन कंसंट्रेशन एंड यूरिन डाइल्यूशन टेस्ट आता है जो कि हमें ये बताता है कि किडनी की कैपेसिटी क्या है यूरिन को डाइल्यूट करने की और कंसंट्रेट करने की। इसके बाद हमारे पास सोडियम और पोटेशियम आते हैं जो कि मिनरल्स हैं और हमारी बॉडी इन्हें एक्सक्रीट आउट करती है, क्योंकि मिनरल्स को तो ये टेस्ट भी किए जाते हैं किडनी फंक्शन में। इसके बाद हमारे पास सिस्टैटिन C टेस्ट आता है जो कि माइनर से डैमेज को भी किडनी के अंदर डिटेक्ट करता है और इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है अगर GFR थोड़ा सा भी डिक्रीज़ हो या किडनी के अंदर डैमेज हो। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट करते हैं जो कि बताते हैं कि हमारा पैनक्रियाज फंक्शन कैसा कर रहा है। इसके अंदर जो टेस्ट हैं वो हैं सीरम लाइपेज टेस्ट, सीरम अमाइलेज टेस्ट। इसके बाद हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर जो टेस्ट आते हैं वो टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, ट्राइग्लाइसराइड टेस्ट, HDL टेस्ट जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, IDL टेस्ट जिसे हम इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, LDL टेस्ट जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, VLDL टेस्ट और इसे हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो टेस्ट, काइलोमाइक्रोन टेस्ट एंड सीरम फोस्फोलिपिड टेस्ट। ये वो टेस्ट हैं डियर फ्रेंड्स जो कि लिपिड प्रोफाइल के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं और हमें ये पता चल सकता है कि पेशेंट के अंदर कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ तो नहीं है। इसके बाद हम उन टेस्ट की बात करेंगे जो कि डायबिटीज़ के अंदर किए जाते हैं, जिसमें RBS ब्लड शुगर लेवल टेस्ट आता है, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, HbA1c टेस्ट, C पेप्टाइड टेस्ट। इसके बाद हम कार्डियक प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे जो कि हमें हमारे हार्ट के फंक्शन और पैथोलॉजी के बारे में बताता है कि हार्ट को कोई डैमेज तो नहीं है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में हमें ये टेस्ट बताते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो है ट्रोपोनिन T एंड ट्रोपोनिन I टेस्ट, देन BNP टेस्ट जिसे हम ब्रेन नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं, CKMB टेस्ट, CPK टेस्ट यानी क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज टेस्ट, LDH टेस्ट यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट, मायोग्लोबिन टेस्ट, AST और SGOT टेस्ट, HSCRP यानी कि हाई सेंसिटिविटी CRP C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। डियर फ्रेंड्स, अब हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे कि मिनरल्स में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। मिनरल्स की 2 टाइप होती हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। तो जो मैक्रो मिनरल्स हैं उनमें कैल्शियम टेस्ट, मैग्नीशियम टेस्ट, फॉस्फोरस टेस्ट, सल्फ़र टेस्ट, सोडियम टेस्ट, पोटेशियम टेस्ट, क्लोराइड टेस्ट। इसके बाद हमारे माइक्रो मिनरल्स आते हैं, यानी कि इनमें आयरन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट जो कि थायराइड के फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड के लिए, जिंक टेस्ट, कोबाल्ट टेस्ट। कोबाल्ट डियर व्यूअर्स हमारे विटामिन B12 की हेल्प करता है RBCs की फॉर्मेशन यानी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, सेलेनियम टेस्ट, क्रोमियम टेस्ट जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करता है, फ्लोरीन टेस्ट जो कि बोन और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर टेस्ट, मैग्नीज टेस्ट एंड मोलिब्डेनम टेस्ट।
डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम हमारे विटामिन्स के बारे में बात करेंगे कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से विटामिन्स आते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर विटामिन ए टेस्ट, विटामिन D3 टेस्ट, विटामिन ई टेस्ट, विटामिन के टेस्ट आते हैं। और वो विटामिन जो फैट में सोल्यूबल नहीं होते उनमें विटामिन B1 टेस्ट, जिसे हम थायामीन कहते हैं, विटामिन B2 टेस्ट, जिसे हम रिबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 टेस्ट, जिसे हम नेकीन कहते हैं, विटामिन B5 टेस्ट, जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B6 टेस्ट, जिसे हम पायरिडोक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 टेस्ट और बायोटीन, विटामिन B9, जिसे हम फोलिक एसिड कहते हैं, और विटामिन B12 टेस्ट, जिसे हम कोबैलामिन कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, विटामिन B9 और विटामिन B12 ये वो विटामिन हैं जो कि हमारे RBCs की फॉर्मेशन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो टेस्ट आते हैं विटामिन्स में, उसके अंदर विटामिन C टेस्ट, बीटा कैरोटीन टेस्ट आते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास ट्यूमर मार्कर्स की लिस्ट आती है जो कि हमें ये बताते हैं कि बॉडी के अंदर कहीं पर कोई ट्यूमर है या नहीं है, और अगर ट्यूमर है तो वो प्रोग्रेस कर रहा है, यानी अगर वो प्रोग्रेसिव ट्यूमर होगा यानी वो बढ़ रहा होगा तो उसकी वैल्यू भी टेस्ट की ज़्यादा आएगी। तो इसके अंदर जो टेस्ट आता है वो होता है बीटा HCG टेस्ट, जो कि ये बताता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं, मगर इसके अलावा भी ये बताता है कि पेशेंट के अंदर ट्यूमर है या नहीं है। इसके बाद हमारे पास CA125 टेस्ट आता है। डियर फ्रेंड्स, CA का मतलब है कार्बोहाइड्रेट एंटीजन। और इसके बाद हमारे पास CA153 आता है। AFP टेस्ट यानी अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, CEA टेस्ट यानी कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट, CA19 टेस्ट, CA72 टेस्ट, PSA टेस्ट यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, टिश्यू पॉलीपेप्टाइड एंटीजन, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस, HER2/NEU टेस्ट, SCC एंटीजन, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, CYFRA211। इसके बाद डियर फ्रेंड्स हमारे पास पैरा प्रोटीन्स आता है जो कि मल्टीपल माइलोमा यानी कि जो ट्यूमर एक तरह का कैंसर है हमारे B सेल्स का, जो कि एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो पैरा प्रोटीन टेस्ट हमें ये बताता है कि हमारे पास मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट तो नहीं है। ट्यूमर मार्कर में इसके बाद हमारे पास क्रोमोग्रेनिन A टेस्ट आता है, S100B टेस्ट आता है, फेरिटिन टेस्ट आता है और थायरोग्लोबुलिन टेस्ट आता है। इसके बाद जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के अंदर टेस्ट किए जाते हैं उनके अंदर CRP यानी C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन टेस्ट, बाइल एसिड टेस्ट एंड बाइल साल्ट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनकी लिस्ट है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।